परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह ठाकुर जी की विशेष कृपा ही है कि हम सब ऐसे पावन पुराण के तरफ अपने मति को लगाए हुए हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर भागवत जी के बने हुए हैं, जिसमें सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से बतला रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी म्रियमाण हैं, सब मरने ही वाले हैं, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो आया है उसको अवश्य ही जाना है। तो जो विवेकी जन होते हैं, जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, वह संसार सागर में नहीं पड़ते और परमात्मा का भजन करके यजन करके वह परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार साधक को ध्यान करना चाहिए। यह पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। तो यह विराट भगवान का ही स्वरूप पूरा ब्रह्मांड, 7 लोग नीचे के 7 लोग ऊपर के, यह 14 भुवन, यह भगवान का ही स्वरूप है, उनका ही विग्रह है। साधकों को भक्तों को बहुत से सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र निर्देश करता है आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतान्य प्रसिद्ध्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु विद्या धन मृत्यु और कर्म, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही विधाता के द्वारा कर दिया जाता है। और कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं के संग्रह करने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उतना पर्याप्त दिया है जितने से हमारा जीवन यापन हो सके। यह पृथ्वी है, हवा है, आकाश है, प्रकाश है, अग्नि है, वायु है, जल है, बस जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त है। फल है,
सत्यांचेतौ किं कशिपो प्रयासैर्बाहो स्वसिद्धे ह्युपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिगवल्कलादौ सत्य किं दुकूलैः। तो यदि पृथ्वी पर सोने से काम चल जाता है तो बहुत से गद्दे पलंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। भुजाओं के होते हुए तकिए की आवश्यकता नहीं है। अंजलि के होते हुए बहुत से पात्र एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। चीरवत्कल से काम चल जाए तो अनेकों वस्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं है। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोपशुष्यन् रुद्धा गुहा किम जितोवति नोपसन्ना कस्माद् भजन्ति कवये दन दुर्मदान्धान्। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि क्या मार्ग में चीरवत्कल नहीं पड़े रहते? क्या वृक्षों ने फल फूल की भिक्षा देना बंद कर दिया? क्या नदियों का जल सूख गया? क्या शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान ने रक्षा करना पालन करना बंद कर दिया? यदि यह सब कुछ है तो फिर भी मनुष्य अज्ञान में आकर के किस प्रकार वह संसार में पड़ा रहता है, भगवान को भूल करके धन के मद में होकर केवल अभिमानी लोगों की ही चापलूसी करता है, गुलामी करता है। एक बहुत बढ़िया जीवन का वैराग्य कैसा होना चाहिए इसको प्रदर्शित करने वाला एक बड़ा सुंदर कथा आती है कि एक अलमस्त संत शमशान में रहा करते थे। शमशान यानी जहां पर अंतिम संस्कार होता है। उस शमशान भूमि पर अलमस्त संत अपना डेरा जमाए हुए थे। अब गांव वालों ने जब जाकर के देखा कि अरे यह तो बड़े सिद्ध संत हैं, यहाँ शमशान भूमि पर रहते हैं, तो जाकर के निवेदन किया कि महाराज चलिए, पास में ही नगर गांव है, वहां पर हम आपकी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर देंगे, चलिए। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे लिए यहीं पर है। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था को ही प्राप्त करना होता तो घर क्यों छोड़ते? भगवान को पाने के लिए ही हम आए हैं, और भगवान की प्राप्ति सहजता से नहीं होती है। तब गांव वालों ने महाराज से जिद नहीं किया, क्योंकि भजनानंदी महात्मा थे। बस निवेदन किया कि महाराज आप जमीन पर लेटते हैं, कुछ गद्दे तकिए का इंतजाम कर दिया जाए। तो उन अलमस्त संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि नहीं, हमारे पास तो गद्दा तकिया है। बोले अच्छा महाराज, दिख तो नहीं रहा कहीं पर। वह अलमस्त संत, संतों की बात सबके समझ में नहीं आती, बड़े बड़े रहस्य होते हैं। संत मुस्कुरा करके कहने लगे, अरे जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। अरे जमीन ही हमारे लिए गद्दा है, और ये तकिया ही हमारे जो हाथ हैं, ये हमारी तकिया है। इसी को अपने सर पर रख करके और जमीन पर निश्चिंत होकर के शयन करते हैं। इस प्रकार सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जो साधक हैं, भजन करने वाले हैं, उनको भगवान का ध्यान करना चाहिए अपने हृदय पर अंदर। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भक्तों को चाहिए कि आंख बंद करके और भगवान को सोचे। भगवान का सुंदर जो रूप है प्रादेश मात्र का है। सुंदर चार भुजाएं हैं, सशंख चक्रम शकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में प्रभु श्री हरि किस प्रकार अपने हाथों पर शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, किस प्रकार घुंघराले वाल हैं प्रभु के, सुंदर मेघ के समान श्यामल वर्ण है, पीतांबर फहरा रहा है सूर्य की रश्मियों के समान, सुंदर कानों में कुंडल हैं। इस प्रकार भगवान के सुंदर अंग प्रत्यंगों का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं
कि भगवान के स्वरूप में जब तक मन स्थिर ना हो जाए तब तक भगवान के इसी प्रकार स्वरूप का मन में निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए साधकों को। और उसके बाद जब साधक भक्त इस संसार को छोड़ करके उस परमात्मा में विलीन होना चाहे, उसके यहाँ पर दो क्रम भागवत में बताए गए हैं मुक्ति के, जिसको नाम दिया गया है सद्यो मुक्ति और दूसरा है क्रम मुक्ति। तो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति क्या है? सद्यो मुक्ति है क्रमशः, यानी जो बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः जो हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, वह योगी लोग उन्हीं 7 चक्रों को सुंदर अपनी प्राणवायु को उसका वेदन करते हुए और यहाँ सहस्त्रार्थ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। दूसरा है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में क्रमशः कई लोकों पर वह जीवात्मा भ्रमण करते हुए अंत में भगवत धाम को जाता है। इसको हम साधारण भाषा में अगर समझने का प्रयास करें, हमारे बड़ा सुंदर डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज कथा में बतलाया करते हैं, सहज भाव में समझाते हैं इस प्रसंग को कि सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति ठीक उसी प्रकार है। यात्रा हम कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई की, तो सद्यो मुक्ति कैसी यात्रा हो गई? सद्यो मुक्ति हो गई सीधे फ्लाइट की यात्रा, सीधे वहां से दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। और क्रम मुक्ति हो गई ट्रेन की यात्रा, कई स्टेशनों पर जाते जाते रुकते रुकते अंत में उसको भी मुंबई जाना है, लेकिन समय भी ज्यादा लगा, कई जगह गई रुकी, लेकिन फ्लाइट सीधा यहाँ से दिल्ली से मुंबई पहुंच गई। ऐसे ही सद्यो मुक्ति यानी जो हर व्यक्ति मनुष्य के अंदर 7 चक्र होते हैं, लेकिन उस पूरा जीवन चला जाता है, 7 7 100 बार जन्म ले लेते हैं, लेकिन कोई बिरला ही हरि भक्त और साधक ही इन चक्रों की महिमा को जान पाता है। तो कहते हैं कि जो सद्यो मुक्ति का आश्रय लेना चाहते हैं वह साधक क्रमशः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और इसके बाद इन 5 जो चक्र हैं इनको प्राणवायु को अपने ऊपर को लेकर के आते हैं। इसके बाद आज्ञा चक्र में उसको कुछ देर तक स्थित करते हैं। बाद में सहस्त्रार्थ का यहाँ पर सहस्त्रार्थ होता है, उसका वेदन करके, जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, उसको वेदन करके वह जीवात्मा, वह भगवत भक्त साधक सीधा ब्रह्म का ही साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। और जो सिद्धों के समान भ्रमण करना चाहता है वह क्रम मुक्ति का आश्रय लेते हैं। उसमें मन इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकलता है जीवात्मा, वहां से साधक अग्निलोक में जाता है, वहां जो है जो बचे कुचे उसके मल होते हैं जल करके भस्म हो जाता है। उसके बाद वह ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र में पहुंचता है। और कहते हैं वहां जब तक रहता है जब तक प्रलय नहीं होता है। प्रलय कालीन जब शेषनाग के मुख से ज्वाला निकलती है तब वह साधक सत्यलोक ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं कि जिस लोक को प्राप्त कर लेते हैं यह साधक लोग, वहां पर किसी भी प्रकार का शोक, मृत्यु, बुढ़ापा, उद्वेग, अशांति, दुख, ये सब वहां पर लेस मात्र का भी नहीं है। वहां तो केवल आनंद ही आनंद है। लेकिन वही भगवत प्राप्ति जो साधक भक्त लोग हैं, जब अज्ञानी पृथ्वीवासियों को घर गृहस्थी पर फंसा हुआ देखते हैं तो वह करुणा कृपा करके पुनः बड़े बड़े महापुरुषों के रूप में जन्म लेते हैं, पुनः उस संसार के दुख को, कष्ट को सहते हुए यहाँ पर जन्म ग्रहण करके और उनको उपदेश करके, कभी आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में, है ना, कभी तुलसीदास जी के रूप में, है ना, कभी वाल्मीकि जी के रूप में, महर्षि वाल्मीकि के रूप में, ऐसे ऐसे महापुरुष जो है समय समय पर अवतरित तो होते रहते हैं। और जो संसार का भी कल्याण करते हैं उनका तो कल्याण पहले से वह तो भगवत प्राप्त है ही है। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से वही कह रहे हैं
कि संसार में रहते हुए अगर कामना भी है तो उसमें हम वैदिक मार्ग का आश्रय लें। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों पुराणों में सबकी व्यवस्था बतलाई गई है। तो किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए, यहाँ पर उसका भी वर्णन किया गया है। कहने लगे कि जिसको ब्रह्म तेज की कामना है वह बृहस्पति की उपासना करे, जिनको संतान की कामना है प्रजापतियों की उपासना करें, तेज के लिए अग्नि की उपासना करना चाहिए, धन की वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए अष्टवसुओं की उपासना करनी चाहिए, स्वर्ग की इच्छा चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं तो देवताओं की उपासना करनी चाहिए, आयु लंबी दीर्घ आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए, रूप चाहते हैं अच्छा तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए, यश के लिए भगवान यज्ञ नारायण की उपासना करनी चाहिए, विद्या की प्राप्ति के लिए विद्या कामस्तु गिरीशम भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, पति पत्नी में सदा प्रेम बना रहे इस भाव से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो माँ पार्वती के सहित सांब सदाशिव भगवान का पूजन करना चाहिए। और बोले इसके बाद, क्योंकि अब कितनी कामनाएं हैं, सब कामनाओं को गिना नहीं सकते। सुखदेव भगवान कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो वा, कोई कामना ना हो अथवा समस्त कामनाओं की इच्छा हो तब भी तीव्र भक्ति योग से यज्ञ नारायण पुरुष परमात्मा श्री हरि का ही चिंतन भजन करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज जो उपासना भगवान की नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता तो कहने लगे, तो सुनिए उसके बारे में। स्वबिडवरा होष्ट खरैः संस्तुता पुरुषा पशो नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्वबिडवरा होष्ट करई, हे महाराज परीक्षित, जिसने जीवन में कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लेता, तो बोले उसका जीवन कैसा है। स्वबिड वरा होस्ट करई, वह मनुष्य, कुत्ते, सूकर, ऊंट, गधे के समान है और उनका जीवन ही व्यर्थ है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वह तो केवल इस धरती के भार रूप हैं, भुवि भार भूता। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन मिला है तो हमको भगवान का भजन करना चाहिए। यह यहाँ से चरित्र से प्रेरणा मिलती है, उपदेश प्राप्त होता है। आज यहीं तक, इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहाँ तक के चरित्र को जो आप लोगों के पास नोट्स पीडीएफ हैं उनको, उनसे देख करके अपने डायरी पर यहाँ तक लिख लें और डेली जो नए लोग हैं एक श्लोक प्रतिदिन याद करें नियम के साथ और वक्तव्य की तैयारी रखें। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम भावना जी हैं, भावना जी के बाद श्लोक कृष्णा जी सुनाएंगे, फिर नीरज जी हैं, हमारे वाजपेयी जी नहीं जुड़े हैं, अच्छा कोई बात नहीं, उमंग शुक्ला हैं, वैष्णवी तिवारी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, वासवी शर्मा हैं, जय द्विवेदी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं और नरोत्तम जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नीरज द्विवेदी जी भी हैं। चलिए भावना प्रारंभ करिए। संतोष मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बुद्धि बुराइव तो येषु मशकाइव जंतुषु जायन्ते मर मराणाये कथा श्रवण वर्जिता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और भावना जी के बाद वासवी हैं, कृष्णा जी हैं, सुनाइए वासवी। कृष्णा जी आप सुनाइए।
गुरु दादा प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिदेश द्यूतं पानं स्त्रियशुना यत्याधर्मस्य चतुर्विध पुनश्च यातमानाय जातरो मदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चकम् इति लङ्घितमर्यादं तक्षितः सप्तमे हनि दङ्गच्छति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तद्द्रुहम् अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं विरिमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं हृदि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। जी गुरुजी। ठीक है। कृष्णा जी सुनाए। राधे राधे गुरुदेव, हम थोड़ा बाहर आए हैं गुरुदेव, तो अच्छा आज अच्छा। सुना नहीं पाएंगे। ठीक है ठीक है। थोड़ी तो क्षमा चाहते हैं गुरुदेव। ठीक है, ठीक, कोई बात। और हमारे झा जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं। उमंग जी के बाद जय द्विवेदी जी जी हैं। गुरु। सुनाइए। कच्चित् पृष्ठत मे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक् वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। जी गुरु जी। ठीक है। गुरुजी, अगला पीडीएफ आया नहीं था तो पुराने पीडीएफ का सुना दिया मंत्र। अच्छा अच्छा, एक बार मैसेज कर दीजिएगा और हमको। जी गुरुजी। ठीक है। और कौन है भी, सुनाते जाइए सब लोग। वैष्णवी जी हैं, नीरज जी हैं। नीरज जी राधे सुनाए। राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ, सुनाइए।